परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन के साथ ये प्रभात मनन में सुबह आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारा जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब तीसरे अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका छठवां पद तक हमने देखा है, पर छठवां पद का पूरा नहीं देख पाया। इधर हम देख सकता है कि मूसा को परमेश्वर होरेब पहाड़ पर दर्शन दे रहा है। परमेश्वर बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व मूसा को देने के लिए मूसा के पास आ गया है। जब एक अचंभित रीति से मूसा को परमेश्वर ने दर्शन किया है, परमेश्वर ने मूसा से बात करने के लिए लगा है, आवाज़ किया है, मैं तुम्हारा पिता का परमेश्वर और तुम्हारा पूर्व पिता गोत्र पिता लोग इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हो। ये परमेश्वर के बारे में मूसा को मालूम है। वो पवित्रता में रहने वाला परमेश्वर है, उसी में कोई अपवित्रता है नहीं है ना। ये सब बातें बहुत भयानक परमेश्वर है। परमेश्वर ऐसी बातों को उसने देखा है। परमेश्वर ने मूसा से बोला था है कि एक सृष्टि अपना सृष्टिकर्ता के लिए योग्य तरीके से कुछ काम करे। वो क्या है? उसको भयभक्ति के साथ परमेश्वर को जानना, उसके बाद परमेश्वर का पवित्रता को जानना, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी था। जब हम देख सकते हैं कि मूसा ये परमेश्वर को देखा है, दे बोल रहा था मैं सिर्फ एक सृष्टि नहीं, सृष्टि से भी खतरनाक एक पाप से भरा हुआ एक सृष्टि है। उसने कई बातों को याद किया होगा। मैंने एक व्यक्ति को मार डाला है, मिस्रीम को एक व्यक्ति को मार डाला है, और मेरा विचार में, मेरा सोच में बहुत सारा गलतियाँ, बहुत सारा पाप आया हुआ है। ये हर एक चीज़ उसका दिमाग में आया। जब क्या करता है वो परमेश्वर की ओर देखने के लिए उनके पास सामर्थ्य नहीं था। इसलिए उसका तीसरा अध्याय उसका छठवें पद के आखिरी भाग में लिखा है, तब मूसा ने जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था अपना मुंह ठपा लिया। परमेश्वर को देखने के लिए डरता था और उसका मुंह ठपा गया है। मैं उसी को देख नहीं पा रहा, देख नहीं पाएगा, मैं अपवित्र हूँ, परंतु परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर के सामने अपवित्र व्यक्ति कैसे देखेगा? इसलिए वो डर आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमको डरने का जरूर नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने हमारा हर एक डर को हटा दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना। परमेश्वर के वचन में अलग अलग जगहों में हम देख सकते हैं। वो प्रेरितों का काम 7वें अध्याय में जब स्तेफानोस इसी के बारे में बोल रहा था, उधर भी हम देख सकते हैं कि मूसा ने परमेश्वर का मुंह देखने के लिए डर गया है। उसके बाद जब जब परमेश्वर और स्वर्गदूत और प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रकट करता है, उसी टाइम वो लोग भी डरता था। न्यायों की किताब 13वें अध्याय में हम देख सकता है कि शिमशोन की माता पिता ने प्रभु को देखकर वो डरा, हम ऐसे जी नहीं पाएगा। यशायाह की किताब 6वें अध्याय में हम देख सकता है कि जब परमेश्वर ने खुद यशायाह को प्रकट किया है, जब उनका महिमा को देखा, वो बोल रहा था मैं पापी हूँ, मैं जी नहीं सकता है, मेरे पास मत आओ, है ना। प्रभु से बहुत दूर और आगे ये अवस्था को हम देख सकता है।
वो पतमोस टापू में जब यूहन्ना को एफेसोस कलीसिया से दूर करके रखने के लिए दिया है, जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी दर्शन दिया था। जब हम देख सकता है कि उसका 13 पद से, पहला अध्याय का 13 पद से हम आगे पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया, उसका महत्व को उसने देखा है। जब उसका 17वें पद में हम देख सकता है कि वो एक मरा हुआ अनुभव में पड़ा हुआ है, डरा हुआ एक अनुभव में वो नीचे की ओर गिर गया है, उसी को अभी देख नहीं पाता है। ऐसी एक स्थिति है हमारा परमेश्वर का। प्रिय भाइयों बहनों, हम कितना भयभक्ति के साथ परमेश्वर का दर्शन आजकल परमेश्वर का वचन में है। हम कितना भयभक्ति के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ता है, सीखता है, परमेश्वर से हम कुछ सुनता है, परमेश्वर से हम बात करता है। आजकल भाई लोगों के बीच में, बहन लोगों के बीच में, विश्वासी लोगों के बीच में परमेश्वर के सामने जाने के लिए कोई डर ही नहीं है, डर ही नहीं है, क्योंकि ऐसी लगता है हम परमेश्वर से भी बहुत अधिक पवित्र है। ऐसी एक हम भाव हमारे जीवन में आ गया है। हम कुछ भी गलत करने के बाद आराधना करता है, रोटी तोड़ता है, सब कुछ करता है, प्रार्थना करता है। भय तो है नहीं है आजकल। बिना भय में हम सब कुछ करता है। हम ऐसे लगता है कि परमेश्वर हमारे जेब में है। प्रिय भाई बहनों, पवित्र परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर के सामने हम उनका महिमा को देखना है। हम अपने आप को नम्र करना है, हमारा गलतियों को हमको मानना है। हम परमेश्वर का सामने अंगीकार करना है, मैंने बहुत गलती किया है, मैं पापी हूँ। उद्धार होने के बाद भी मेरा जीवन में बहुत सारा पाप, मेरे विचारों में बहुत सारा पाप आया है, इसलिए आपको देख नहीं पाएगा। प्रभु मुझे शुद्ध बना है, क्योंकि मैं आपका महिमा को आराम से देख पाऊँ, है ना। आज हम विश्वास के आंखों के परमेश्वर को देखता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, उसी टाइम हमारा ये बलहीन शरीर, ये दीनहीन शरीर, वो बदल जाएगा। एक आत्मीय शरीर, स्वर्गीय शरीर हमको मिलेगा, उसी में पवित्रता है। उसी टाइम हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, उसको देखते हुए आराधना करेंगे। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। इसलिए हम परमेश्वर का सन्निधान में भय भक्ति के साथ परमेश्वर का पवित्रता को अच्छी तरह से समझकर हम भी वो पवित्रता के साथ परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, परमेश्वर का सेवा करने के लिए ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।